आपने भक्तमाल में भक्ति का श्रृंगार कैसे होता है उसका वर्णन किया है। एक होती है साधारण भक्ति, पर नाभाजी ने वर्णन किया है कि भक्ति को अगर श्रृंगारित किया जाए, भक्ति को आभूषण पहनाए जाए, तो भक्ति का श्रृंगार कैसे होगा। वर्णन बहुत सुंदर है और उसको पढ़कर के समझ आता है कि जीव को भक्ति में कैसे प्रवेश करना चाहिए। सबसे पहले नाभाजी लिखते हैं कि श्रद्धा फुलेल, अर्थात जैसे फुलेल से शरीर सुवासित होता है, तो भक्ति का जो गंध है, सुगंध है, वो क्या है। तो नाभाजी कहते श्रद्धा फुलेल। भक्ति के लिए सब प्रथम जो चीज आवश्यक होती है, भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है, का श्रद्धा। श्रद्धा भक्ति का पहला स्तर है, पहला स्टेप है, पहला हमारा भगवत भक्ति तक पहुंचने के लिए मार्ग है, श्रद्धा। और इस दुनिया में हर चीज श्रद्धा पर ही टिकी है। आप मंदिर आ रहे हैं, आपकी श्रद्धा है तब आ रहे हैं। आप धाम जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, वहां भी श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तो श्रद्धा जो है ये भक्ति का, भक्ति मार्ग का सुवास है। आगे कहा उबटनो श्रवण कथा। स्नान से पहले माताएं जो पहले के समय में स्नान से पहले उबटन लगाती थी, तो उबटन से पूरा जो शरीर का थोड़ा बहुत कोई मैल होता है वो निकल जाता है बाहर। तो भक्ति का उबटन क्या है, तो कहा उबटनो श्रवण कथा। ये जो भगवान की कथा को सुनना है, श्रवण करना है, ये क्या है, ये भक्ति का मानो उबटन लगाया जा रहा है। स्नान से पूर्व, स्नान से पहले श्रवण कथा। सुनहु तात मति मन चित्त लगाई। इस कथा को चित्त लगा के सुनो, क्योंकि ये भक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। भक्ति के जो 9 स्वरूप बताए हैं, नवदा भक्ति जिसे कहते हैं, उसमें भी सबसे पहली भक्ति कौन सी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। उसमें भी जो पहली भक्ति वो श्रवण ही है, सुनना ही है। और इस कलयुग में श्रवण के अलावा हम कर भी क्या सकते, ज्ञान हमें कोई विशेष है नहीं। भक्ति की बात करें तो हाँ, बस भक्ति का आडंबर दिखाई देता, भक्ति भी है नहीं। तो सबसे सरल साधन क्या बोले, श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करो। और श्रवण में कितना आनंद आता है। कथन में, कहने में तो आनंद है ही है, वो उसका तो कोई मैं वर्णन कर ही नहीं सकती। जन्म जब से होश संभाला है तब से कथा ही गा रहे हैं, तो उसका तो आनंद है ही है। पर उससे भी अधिक आनंद आता है जब कथा को श्रवण किया जाता है, जब सुना जाता है। क्योंकि बोलोगे तो उतना ही बोल पाओगे ना जो आता है, पर सुन तो वो भी सकते हो जिसके बारे में पता ही नहीं है, जिस सिद्धांत के बारे में नहीं पता, जिस तत्व के बारे में नहीं पता। श्रवण, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनम। गोपी बड़ी बुद्धिमान है। गोपी ने एक ही श्लोक में पहले तो श्रोताओं को एकदम सर पर एकदम बिठा दिया,
ऊंचाई पर एकदम पर्वत की चोटी पर बिठा दिया कि श्रवण मंगलम। ये जो कथा के सुनने वाले श्रोता हैं, आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुनने से ही मंगल हो जाता है। ठाकुर जी की कथा सुनने से मंगल हो जाता है।